किसी ने पूछा इस दुनिया में अपना कौन है। सुनना भैया लोगों, किसी ने पूछा इस दुनिया में अपना कौन है। मैंने हंसकर कहा समय। मैंने हंसकर कहा समय। अगर वो सही है तो सब अपने, अगर वो सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। ठीक है, अगली सुनेंगे। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते। अगली सुनना, मजेदार है भैया। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। तो कैसे विद्यार्थियों, कैसे? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, जबरदस्त तरीके से होंगे। और अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। पाठ 2 है और लगभग 5 अंक का, कितने अंक का? लगभग 5 अंक का ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हाँ सब बताया जाएगा भैया, सबका मतलब बताया जाएगा। शुद्ध हिंदी में इसको क्या देखो लिखा गया, बहुपद। इंग्लिश में लिखिए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या बोर्ड? चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉली। ठीक है, नोमियल्स। ठीक है, समझना। वैसे ऐसे ही तुम्हें पता चल रहा होगा बहु। बहु का मतलब बहु मत समझ लेना, ठीक? बहु का मतलब है बहुत। बहु का मतलब क्या है? बहुत। पद तो समझते ही हो, बहुत से पद। ठीक है, बहुत से पद। और इंग्लिश की बात करें, जो पॉली है, पॉली एक यूनानी शब्द है। पॉली क्या है? एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत से, बहुत। जिसका पॉली का मतलब ही होता है कि बहुत। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। टर्म समझते हो ना, पद जो लिखते हो ना, जैसे x + 2 लिख दिया तो 2 पद हो गए, इस तरीके से। ठीक है, तो बहुपद। अब बात करें अगर इसकी परिभाषा की, अरे तमाम यानी अलग अलग बुकों में अलग अलग परिभाषा लिखी है। ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग परिभाषा लिखी हुई है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि सर कौन वाली परिभाषा, ये वाली याद करें कि ये याद करें। तो देखो हम आपको सटीक बताते हैं एक लाइन में कि सुन लो, अभी लिखवा भी देंगे, कहोगे तो लिखवा देंगे कि ऐसा बीजी चर, ऐसा बीजी चर जिसमें चर की घात एक पूर्णांक हो। चर की घात एक क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब ब्रैकेट में आप समझ लो एक तरीके से पूर्ण संख्या कह लो। जहां हम पूर्णांक बोल रहे हैं वहां पे सुधार करके ज्यादा बोलना ये सही होगा, पूर्ण संख्या। अब ये मत पूछना पूर्ण संख्या क्या होती है, याद करो पूर्ण संख्या को मैंने लिखवाया है। प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? जीरो भी होता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहा, इनफाइनाइट। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ऐसा बीजी चर जिसमें चर की घात क्या होती है? एक पूर्णांक होती है, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा बहुपद? या उम्मीद करते हैं, ठीक है, ऑफलाइन वालों को तुरंत समझ में आ गया होगा, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो भैया कमेंट में जरूर बता सकते हो कि ये परिभाषा नहीं समझ में आई। अभी मैं कुछ चीजें लिख करके बताऊंगा कि आपको कैसे ध्यान रखना है। देखो एक रूप है जिसको ध्यान रखना है तुम्हें। लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका व्यापक, अच्छा परिभाषा भी लिखवा दें तो ठीक है। हेडिंग बना लो भाई, चलो लिखवा देता हूं मैं। लिखो, हेडिंग बना लो, बहुपद, पॉलिनोमियल्स लिख लो। तो परिभाषा लिखवा देते हैं। लिख लो भैया परिभाषा। एक ऐसा बीजी व्यंजक, एक ऐसा बीजी व्यंजक, बीजीय व्यंजक, हाँ एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पद रखता है, 2 या 2 से अधिक पद रखता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अथवा एक और लिख लो, एक और डेफिनेशन है वो भी लिखवा देते हैं। OR अथवा में लिख लो। लिख लो, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां, ऐसा बीजीय व्यंजक
जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक, हाँ देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ऋणोत्तर पूर्णांक, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, जिनको क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख लो क्या, पूर्ण संख्याएं, ब्रैकेट बंद कर लो, घात के रूप में हो, घात के रूप में हो, घात के रूप में हो, कामा बहुपद कहलाते हैं, कामा बहुपद कहलाते हैं। लिख लिया, बहुपद कहलाते हैं। देखो बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। देखो एक इसका रूप है, वो लिख करके मैं समझा रहा हूं। अगर मैं इसको fx कह लूं, ज्यादातर बुकों में px लिखते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। हाँ देखो इधर, तो क्या हो जाएगा, परिभाषा इसकी ये होती है an x की पावर n, ठीक है। रिवर्स टाइप में लिख दिया मैं, रुक जाओ अपने तरीके से लिखाता हूं, सूत्र नहीं है, देखो मैं बता रहा हूं, नहीं नहीं देखो इधर बता रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं आप समझो। इसका व्यापक रूप ये होता है, व्यापक रूप है ये a1 प्लस a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, an x की पावर n, ये व्यापक रूप है। ये कौन सा रूप है, व्यापक रूप, ठीक है, ये व्यापक रूप है, व्यापक रूप है भैया, ये व्यापक रूप है इसका, किसका, बहुपद का। किसका रूप है, बहुपद का, ये व्यापक रूप है। कौन सा रूप है भैया, ये व्यापक रूप है। तो देख लो इस फॉर्म में अगर हो, देखो इधर a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n, इस रूप में अगर वो कहीं लिखा है तो भी क्या है, वो बहुपद ही है, ठीक है। ये बहुपद का व्यापक रूप है, ध्यान से समझना। और ध्यान रखना, एक चीज कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, उसको ध्यान रखना, वो क्या, ठीक है, an, ये an नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यही पद ही जीरो हो गया, an नॉट इक्वल, अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर बहुपद ही नहीं होगा। सोचो इसके साथ में अगर कोई पद लिखे हैं, ये देखो a0 हो चाहे a1 हो, ये सब पद लिखे हैं, और अगर यही जीरो हो जाएंगे तो फिर बहुपद कैसे बनेगा, बहुपद बन ही नहीं पाएगा। हालांकि वो अलग शून्य बहुपद कहा जाता है, बट यहां समझो और बहुपद के अन्य रूप और कोई कहां बन पाएंगे। यानी कहने का मतलब है ये an, ये वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना, an नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान से समझना, a0 a1 a2 ये सब क्या है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। यहां लिख देते हैं, जहां, समझाने के लिए, जहां a0 a1 a2, ठीक है, क्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं भैया, क्या है, वास्तविक संख्याएं। जहां a0 a1 a2 वास्तविक संख्याएं, और n क्या है, n आपका एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, ये देखो मैंने लिखा है। n की बात करें तो देखो, जहां n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या है। ये भी नोट कर लो भैया, ये ठीक है। जहां पे देखो ये लिख लो, a0 a1 a2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और n जो है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, जिसको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। उम्मीद करते हैं बहुपद की परिभाषा कुछ ना कुछ समझ में आ गई होगी, और अगर कम क्लियर है तो अभी मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं अभी क्या लूंगा, एग्जाम्पल लूंगा, उदाहरण कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ये आप नोट कर लो। अच्छा एग्जाम्पल देखो, ये नीचे का कैमरे में आ रहा भैया, चेक कर लो एक बार, ये नीचे का आ रहा ना, ये नीचे दिख रहा है ना, अच्छा यहां तक दिख रहा है, ठीक है। तो देखो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे आ जाएगा,
उदाहरण लिख रहा हूं इसके, मतलब बहुपद के उदाहरण, और एक मैं उदाहरण ऐसा भी लिख रहा हूं जो बहुपद नहीं है। तुम लोग को जो है इसमें बताना है सेलेक्ट करके कि ऐसा कौन सा मैंने लिखा है जो बहुपद नहीं है। देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, पहला ले लेता हूं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ऐसा कुछ लिख दिया। सेकेंड वाला मैंने लिख दिया x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1, और एक थर्ड लिख दिया मैंने, वो लिख लेते हैं x की पावर 3/2 या 1/2 लिख दिया मैंने, और प्लस 1 लिख दिया। अब बताओ इसमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है? पहला बहुपद है, यस राइट है, बहुपद है। दूसरा नहीं है। अरे भैया है, देखे दूसरा भी है, क्यों? घात देख लो ना, 5 4 3 मतलब है तो पूर्ण संख्या ही। यानी शुद्ध भाषा में तुम्हें समझाए तो ये कह सकते हैं कि जो घात है किसकी? चर की। अब चर क्यों बोल रहे हैं भाई? ज्यादातर किताबों में x लिख देते हैं, लेकिन कहूं कहूं t प्रयोग कर देते हैं, कहीं कहीं y प्रयोग कर देते हैं, कहीं कहीं m प्रयोग। तो कहने का मतलब जो चर है, जो चर की घात है, वो हमेशा क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब ये है घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। देखो पूर्ण संख्या का मतलब समझो, मैं देखो ऐसे एरो बना के बता रहा हूं, क्या हो सकता है? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट तक इसकी बात हो रही। घात किस रूप में हो सकती है? देख लो, इस रूप में हो सकती है। किस रूप में हो सकती है? हाँ, मतलब बहुपद की घात की बात हो रही भैया। घात नहीं समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, मतलब जो घात है उस पे ये सब नंबर्स हो सकती हैं, इसके अलावा अगर कुछ भी लिख गया है तो बहुपद नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज को चेक करते रहना। ठीक है, अब एक चीज और देखो, तो कौन सा बहुपद नहीं है? ये वाला। क्यों? पावर कितनी लिखी है? 1/2। पावर क्या लिखी है? 1/2 लिखी है। ठीक है, तो देख लो, उम्मीद करते भैया जानकारी आपको समझ में आई होगी, और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऑफलाइन वाले तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन वाले कमेंट में बता सकते हैं कि ये जानकारी जो मैंने समझाई है आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो भी बताएं, खराब लगी हो तो भी बताएं। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके ये सब चीजें नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप रोक सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके जो है